आपकी नज़र में आसिफ की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ज़ाहिर ज़रीन है। मैं खुदकुशी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि उसने हालात से तंग आके अपने आप को जो है ना, और नेस्ले के प्रेशर में आके ये कदम लिया है। वो कभी भी खुदकुशी नहीं करना चाहता था। वो जान, अब ज़ाहिर सी बात है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था ना ये दिल इतना। बर्दाश्ता होके अपनी फैमिली को सेव करने के लिए खुद इन्होंने अपनी जान दे दी है। ठीक। उसकी वीडियो पे 1-2 व्यूज़ आए हुए थे, जो उसने आखिरी भी अपनी मिन्नतें तरले करने के लिए बनाई। कोई सुन नहीं रहा था। फिर उसने एंड में ये रास्ता देखा कि शायद मैं अपनी तकलीफ़ ऐसे दिखाऊंगा, ज़ाहिरी तकलीफ़ दिखाऊंगा, तो लोग मेरे तरफ मुतासिर होंगे और उनको पता चलेगा कि मैं क्या अपनी सिचुएशन में गुजर रहा हूँ। चंद दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया। एक साहिल आसिफ जावेद जो कि एक निजी कंपनी से बरतरफ हुआ, उसके बाद उसका केस तकरीबन 5 साल लाहौर हाई कोर्ट में चला और चंद दिन पहले उसने लाहौर हाई कोर्ट के खाते में खुद पर पेट्रोल छिड़कर अपने आप को आग लगाई और आज वो अपनी जान की बाजी हार गया। ये कहानी है क्या? आसिफ जावेद के भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनके वकला भी मौजूद हैं। पहले भाई से बात कर लेते हैं। राशिद भाई, ये बताइएगा कि ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि आसिफ जावेद ने खुद को जो है वो आग लगा ली? असल में उनके घर के हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। ये ठीक है। कहानी शुरू कब होती है, वहाँ से बताइएगा। ये पिछले कोई 9-10 साल से जो है ना केस लड़ रहे हैं। ठीक है। नेस्ले कबीरवाला में जॉब करते थे, परमानेंट वहाँ पे मुलाजिम थे ये। ठीक है। उसके बाद इन्हें शो का नोटिस दे के इनको बरतरफ कर दिया गया। कौन से साल में? एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है अब। ठीक है। इतना टाइम ड्यूरेशन ज़रूर याद है कि ये 9-10 साल से फाइट कर रहे ठीक थे। है, ठीक है। तो उसके बाद इनका ये हुआ कि इन्होंने NRIC में उसमें केस फाइल किया, वहाँ से इनके हक में फ़ैसला हुआ। ठीक है। उसके बाद ये हाई कोर्ट में आ गए। हाई कोर्ट में आने के बाद जो है इनको तरीक पे तरीक मिलती जाती थी और ये बहुत दिल बर्दाश्त हो चुके थे। इवन के इन्होंने अपना घर भी सेल कर दिया था, गाड़ी होती थी इनके पास वो भी दे दी। ठीक है। जो भी जमा पूंजी थी इन्होंने अपने केस को लड़ने के लिए सब कुछ दे दिया। ठीक है। उसके बावजूद जो थी ये मैडम हाजिर हैं, यावर है, कोई फैसल है। ठीक है। तो ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा थ्रेट कर रहे थे। ये कौन है? ये नेस्ले के हैं। ओके। ठीक है। तो इनकी तरफ से इनको काफ़ी थ्रेट किया गया है। ये दिल बर्दाश्ता होके अपनी फैमिली को सेव करने के लिए खुद इन्होंने अपनी जान दे दी है। ठीक है। और इनका कसूरवार जो है वो नेस्ले है। ठीक है। और हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि नेस्ले के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करें आप। अच्छा, ये बताएं कि आपने कहा कि 9-10 साल से इनके पास नौकरी नहीं थी, तो कैसे घर का निज़ाम कैसे चलता था? घर का निज़ाम सर इस तरह से चल रहा था कि किसी दोस्त से पैसे ले लेते थे। ठीक है। कुछ लोग इनकी हेल्प कर देते थे। इस तरह से ये निज़ाम चला रहे थे अपने घर का। इवन के ये हमें भी नहीं बताते थे कि ये हमारे मामलात इस तरह से चल रहे हैं। अच्छा, 5 साल से ये लाहौर हाई कोर्ट आ रहे हैं खानेवाल से, तो जाहिर है नौकरी भी नहीं है, फिर ट्रैवलिंग भी है, आपने पेशी पर भी आना है, तो वो सारे मामलात कैसे होते थे? ये इनके दोस्त जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे इनको, जिनके साथ इनके क्लोज थे जो। ठीक है। वो लोग इनको करते थे सपोर्ट। अच्छा मैडम, आप बताइएगा, आपकी नज़र में आसिफ की खुदकुशी का जिम्मेदार कौन है? देखिए, ज़ाहिर ज़रीन है। मैं खुदकुशी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि उसने हालात से तंग आके अपने आप को जो है ना, और नेस्ले के प्रेशर में आके ये कदम लिया है। वो कभी भी खुदकुशी नहीं करना चाहता था। वो जान, अब ज़ाहिर सी बात है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा था ना। इतना उसको तंग कर दिया था, इतना कॉर्नर में कर दिया था कि उसने एंड में ये चीज़ दिखा के वो बेसिकली लोगों को बताना चाह रहा था कि मैं किस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ। फिर नेस्ले की धमकियाँ अलग, नेस्ले का प्रेशर अलग। ज़ाहिर सी बात है, बहुत बड़ी कंपनी है, उनके आगे एक मुलाजिम कहाँ लड़ सकता है। वो लड़ के उनकी धमकियाँ सुन के इतना थक गया कि उसने ये स्टेप लिया। और मैं इसको सुसाइड नहीं कहूँगी, सिर्फ और सिर्फ उसको जो है वो पुश किया गया कि उसने ये स्टेप लिया। अच्छा, ये बताएं कि ये वाक़या फिर लाहौर हाई कोर्ट में करने की नौबत क्यों पेश आई? क्या वो निज़ाम इंसाफ से भी तंग था? देखिए, आपने अगर उसका पॉइंट देखा होगा ना, अपने आप को जो भी उसने किया वो था जहाँ पे मीडिया टीम बैठती है। सिर्फ और सिर्फ उसने एक निज़ाम में जो भी जस्टिस था उससे तंग आके उसने मीडिया के सामने किया ताकि मीडिया आए, हाईलाइट हो। इतने अरसे से वो ऑनलाइन वीडियोस लगा रहा था, लोगों की मिन्नतें कर रहा था। वीडियोस, उसकी वीडियो पे 1-2 व्यूज़ आए हुए थे, जो उसने आखिरी भी अपनी मिन्नतें तरले करने के लिए बनाई। कोई सुन नहीं रहा था। फिर उसने एंड में ये रास्ता देखा कि शायद मैं अपनी तकलीफ़ ऐसे दिखाऊंगा, ज़ाहिरी तकलीफ़ दिखाऊंगा, तो लोग मेरे तरफ मुतासिर होंगे और उनको पता चलेगा कि मैं क्या अपनी सिचुएशन में गुजर रहा हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि 5 साल से ये देख रहे हैं कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, तो क्या आपने केस की फ़ाइल देखी है?
जी मैंने बिल्कुल केस की फ़ाइल मैंने गो थ्रू की है। इससे पहले इनके वकील अत्तर साहब थे आई थिंक जो हैंडल कर रहे थे। मैंने तो अभी इनका आके केस सारा लिया अच्छा, है। एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि शायद आसिफ के वकला जो है वो तारीख पे तारीख ले रहे थे अदालतों से, तो क्या इसमें हकीकत है या नहीं? नहीं, इसमें देखिए मैं वो केस रिप्रेजेंट नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी मैंने केस फाइल की है। एक से किस बुनियाद पे एडजस्टमेंट होती रही हैं? मोस्टली तो नेस्ले ही करवा रहा था जान की, क्योंकि उनको पता था कि ये जीता हुआ केस है। जज साहब ने आर्गुमेंट सुन ली तो आसिफ के हक में फ़ैसला हो जाना है। जो लास्ट भी हो गया उसमें भी वकालतनामा 9 महीने का जमा होया हुआ था। ऑब्जेक्शन क्या लग गया कि कंप्यूटर में शो नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट कहाँ पे, दोबारा जमा करवाएं। तो इसी बेस पे जज साहब ने जो है वो नेक्स्ट डेट दे दी। हाँ, आसिफ की तरफ से ना कोई जजमेंट थी ना उनके वकील की तरफ से। अच्छा, आप लाहौर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, एक तासुर ये भी है कि जो सिविल नेचर के केसेस होते हैं उनमें तारीखें इस तरह 2-2 3-3 माह की पड़ती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? कई बार साल की भी पड़ जाती हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा जस्टिस निज़ाम बहुत स्लो है। 6-6 7-7 महीने भी बात लगती हैं और वो भी कई बार रीलिस्ट हो जाते हैं, अगली डेट मिल जाती है या फिर दूसरी पार्टी आके कह देती है कि हमें नेक्स्ट टाइम दे दें। तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। आसिफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ा गया था, इस वजह से इसने ये वाला अटेम्प्ट किया है। अब आप खुद देखें ना, एक गरीब बंदा क्या करता, उसको धमकियाँ कॉन्स्टेंटली मिल रही थी, पैसा उसके पास नहीं था, कोई और रास्ता उसको ना मिला। उसको एक होप थी कि शायद इस डेट पे मुझे इंसाफ मिल जाए। उस डेट पे भी इंसाफ ना मिला, फिर प्रेशर उसको बढ़ा था। मैंने जैसे कहा इस डेट पे केस किस चीज़ के लिए फिक्स था? इस डेट पे वही समात फिक्स थी कि जो भी नेस्ले ने चैलेंज किया था निचले फाइनल आर्गूमेंट्स थे क्या? फाइनल आर्ग्यूमेंट Final पे arguments थे। और ये जो टेक्निकलिटी पे जो है एडजर्नमेंट दे दी गई। इसके अलावा अब अप्रैल में दोबारा केस होगा उसका, 8 अप्रैल को दोबारा। तो उस केस का क्या करेगा? आसिफ तो चला गया, वो क्या बनेगा उस केस का? देखिए अब मैं उनकी जाहिर सी बात है वारसान की तरफ से हम वकालतनामा फाइल करेंगे। आप देखेंगे तो इसको? हाँ जी मैं देखूंगी और हम फिर इसको लेके कंटिन्यू करेंगे। चलें जी, आसिफ तो चला गया, अब जज साहब के पास भी बहुत टाइम होगा आसिफ को इंसाफ देने के लिए और वकला के पास भी बहुत टाइम होगा कि वो उसके केस में पेश हों, लेकिन आसिफ ने आज अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान कर दी है इस निज़ाम इंसाफ से या इस सिस्टम से तंग आकर। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।